अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सऊदी अरब का स्किल टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। नहीं सुने हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम का वीडियो है और ये जानना आप लोग को ज़रूरी है। सऊदी में एक विज़न चल रहा है 230, ये तो हर जगह देख ही रहे होंगे। विज़न 2030, विज़न का मतलब होता है लक्ष्य। तो उनका क्या लक्ष्य है इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन स्किल टेस्ट भी उनका लक्ष्य के अंडर में आता है। साल 2021 में सऊदी हुकूमत ने SVP पोर्टल करके एक पोर्टल बनाया था, SVP। इस पे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है स्किल टेस्ट का, प्लेलिस्ट में जितना वीडियो है वो देख लीजिएगा। जितना भी प्रोफेशन है सबका अलग अलग में डिटेल वीडियो बनाया मैंने कि टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, क्या क्या। बहरहाल वो सब बाद में जानेंगे, पहला आप ये जान लीजिए कि ये स्किल टेस्ट होता है क्या है। 2021 में उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च करा सऊदी हुकूमत ने। ये प्रोग्राम लॉन्च करने का खास मकसद ये था कि लेबर मार्केट यानी सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की लेबर काम कर रहे हैं, लेबर में सबको बोल रहा हूँ, जो इंजीनियर है काम करने वाले सब लेबर उनके नज़र में। तो जितने भी लेबर हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले, उनका ये चेक करना है कि वो लोग स्किल्ड है या नहीं है। अब भाई स्किल्ड का मतलब कैसे जानेंगे? स्किल्ड का मतलब सीधा उनके लैंग्वेज में ये हुआ कि वो लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या काम जानते हैं अच्छे से, ये उनको जांच करना है। ये जांच करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक अलग से टीम बनाई। उनका मेन मकसद यही था कि चेक करेंगे हम लोग, चेक करके जो लोग नहीं होंगे स्किल्ड वर्कर उनको सऊदी से हम लोग निकालेंगे और उसके बदले में हम सऊदीजेशन करेंगे। सऊदीजेशन यानी अपने नागरिक को रिप्लेस करेंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले कुछ साल में बहुत सारे सऊदीज़ ने गैर मुल्की को हटा के जॉब ले लिया। आपके हॉस्पिटल में या फिर आप जहाँ भी जॉब करते हो वहाँ पे भी हुआ होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो उनका मेन मकसद यही था कि स्किल्ड वर्कर का बहाना लेके उनको हटाना है, कुछ भी करके हटाना तो है ही ना भाई, सऊदीजेशन करना था उनका टारगेट ही। अब बदल गया। अब धीरे धीरे ऐसा करते करते नौबत यहाँ तक आ गई कि जो स्किल्ड वर्कर हैं, सब कुछ है, उनको भी कुछ बहाने से निकालना है। और ऐसा हुआ भी। किसको हुआ? उन्होंने बाकायदा बहुत सारा लिस्ट बनाया कि ये इकामा होल्डर्स, जैसे IT का मैं बात कर लेता हूँ, IT में जो बड़े बड़े पोजीशंस थे, अच्छी पोजीशंस थे, या फिर मैनेजर बैंकिंग में, उनको उन्होंने निकाला कि ये इकामा गैर मुल्की का होगा तो हम रिन्यू ही नहीं करेंगे। उनको यहाँ से या तो इकामा चेंज करने बोलो या ये जॉब क्विट करने बोलो, रिजाइन करने बोलो। बहुत सारे लोगों ने जॉब भी छोड़ा, चले भी आए। कमेंट करके बताइएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये सारा पार्ट था स्किल टेस्ट का। उन्होंने 1500 से ज़्यादा प्रोफेशन कैटेगरी लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने, लेकिन सबका वो लोग कर नहीं पाए। 1500 मायने रखता है। मुझे लगता है हम और आप 1500 जानते भी नहीं होंगे। 1500 प्रोफेशन जानते हैं? नहीं जानते हैं। 100 भी प्रोफेशन अगर बता दिए तो बहुत है। लेकिन देखिए प्रोफेशन किस टाइप से है मैं बता रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल में ही छोटा छोटा बहुत प्रोफेशन है। जनरल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, इस तरह से मतलब उन्होंने जो अलग अलग बांटा हुआ है ना, वो सबको लिस्ट करके ही निकाला होगा। अब 1500 में देखिए इत्तेफाक की बात क्या है, ये 1500 जो उन्होंने लिस्ट निकाला उसमें क्या क्या है मालूम है? लोडिंग अनलोडिंग वर्कर तक है। जो वर्कर बेचारा लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है उसका क्या स्किल टेस्ट होगा? लिस्ट में उनका भी नाम है। बुचर का जो काम करता है, जो मछली वगैरह काटता है, चिकन मीट सऊदी में, उनका भी स्किल टेस्ट होगा। वेटर का भी होगा। तो मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। और ये टेस्ट वगैरह सब फ्री नहीं, इसके लिए फ़ीस लगती है। 470 रियाल फ़ीस पे करना होता है। वो फीस किसको जाता है? हुकूमत के पास जाता है। 3 चांस मिलता है स्किल टेस्ट में। 3 चांस कैसे? एक बार अगर कोई फेल हुआ तो उसको दोबारा दिया जाएगा मौका, दूसरा बार भी फेल हुआ तो तीसरा बार दिया जाएगा, तीसरा बार भी फेल हुआ तो फिर उसका हो गया काम। और ये टेस्ट किसका होगा? जो लोग सऊदी में पहले से हैं उनका भी होगा।
कुछ दिन होकर के बंद हो गया था, लेकिन अभी खबर आ रही है कि फिर से वो लोग स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात तो सऊदी वालों के लिए। हम लोग जो सऊदी में काम कर रहे हैं, हमारा टेस्ट होगा और मान लीजिए हम अगर फेल हो गए तो हमें सीधा वहाँ से डिपोर्ट करेंगे। तो ये एक टेंशन वाली बात है। और ये नए लोगों के लिए भी है, जो मान लीजिए इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इधर है, पाकिस्तान, नया वीज़ा में कोई जाएंगे तो उनका भी अब स्किल टेस्ट लग रहा है, पता कर लीजिएगा। अगर कोई ड्राइवर भी आ रहा ना तो स्किल टेस्ट। और क्या ही बोलो भाई, ये स्किल टेस्ट के नाम पे ना सब पैसा का खेल है। ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ, बट समझ जाओ आप लोग, ये सब पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया और यही हो रहा है। ठीक है, डॉलर में $125 बनता है। अब देखिए, एग्ज़ाम दो तरह का होता है, नॉलेज रखिए। एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल में क्या है कि प्रैक्टिकली आपको करके सब कुछ दिखाना है। 1.5 घंटे का होता है प्रैक्टिकल, 90 मिनट का। और जो थ्योरेटिकल है वो एक स्क्रीन पे आपसे सवाल पूछा जाता है, वो ज़्यादा टफ नहीं रहता, हल्का रहता है, वो आधा घंटे का रहता है। जैसे मान लीजिए मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, तो मुझे हल्का हल्का मतलब वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल में। कंप्यूटर में सबका सिंबल दे देगा, बोलेगा पहचानो इसमें से वाश बेसिन कौन सा है, वो पहचानना है। इस टाइप का मतलब सिंपल ही रहता है, खाली ये जानने के लिए कि बंदा को कम से कम बेसिक नॉलेज है या नहीं है। और किसी किसी को हार्ड भी मिल जाता है क्वेश्चन। प्रैक्टिकली भी वैसे ही बोला जाएगा या पूछा जाएगा कि भाई एक काम करो, एक टॉयलेट है, वहाँ से पीवीसी पाइप का कनेक्शन आप निकालिए, सिंक से बाहर तक निकालिए, ड्रेन तक कैसे लेके जाओ, उसका ड्राइंग बनाओ या प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो उसको कोई सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, ये सब चेक करता है। इसके अलावा वो लोग ये भी देखता है कि भाई वो बंदा हाइजीन, सेफ्टी, ये सबको मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहा है या ऐसे ही कर रहा है। तो वहाँ पे आपको सब चीज़ मेंटेन करके करना पड़ेगा, सेफ्टी रेगुलेशंस ये सब। जो नहीं किया वो फेल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैं बता दिया भाई। इसमें गवर्नमेंट का एक और ये भी कहना है कि हम लोग अपना लेबर मार्केट को अच्छा करेंगे। इसमें जो जो लोग आइडेंटिफाई होंगे कि ये लोग स्किल्ड वर्कर हैं, उनके लिए आसानी होगा, एक्सीडेंट्स वगैरह कम होंगे। स्किल्ड वर्कर रहने से क्या है, तरीके से काम करेगा। जैसे एग्जांपल पे मैं इलेक्ट्रिकल के ले रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा है। अपना इंडिया में क्या होता है भाई, बहुत लोग सेफ्टी से काम नहीं करते, रिस्क लेके काम करते। गांव में या शहर में मेंटेनेंस का जो करते हैं देखना, लेकिन सही तरीके से अगर कोई काम किया तो एक्सीडेंट का चांस कम रहता है। और इस तरह से लोगों की जान भी चली जाती है। कई बार मेरे अपने इलाके में हुआ है, लोग पोल में चढ़ जाते हैं बिना सेफ्टी का, फिर लटक जाते हैं तार से। तो हुकूमत का ये भी कहना है कि स्किल्ड वर्कर अगर रहेगा, एजुकेटेड वर्कर रहेगा, तो अपना इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, एक्सीडेंट कम होगा। ये एक उनका लॉजिक है। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर रख रहे हो तो सैलरी भी आपको उस हिसाब से देना है। ये सारा चीज़ यूरोप में होता है, यूएसए में, कनाडा में होता है। सब साइल्स मांगा जाता है कि भाई इंग्लिश अच्छा हो, स्किल्ड वर्कर हो, तो लोग सैलरी भी तो ऐसा देता है। अब सऊदी में अगर आप स्किल्ड वर्कर हायर करोगे, स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो फिर ये 1500-1200 रियाल का सैलरी क्यों दे रहे हैं? आप 2500, 3000, 4000 का सैलरी दीजिए। कमेंट करके बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो ये एक सरदर्द है भाई, जिसमें आप तैयारी कर लीजिएगा, आपका जो भी प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, एक और बात जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कहती है कि ये स्किल टेस्ट से एक और चीज़ हम लोग करेक्ट करेंगे। बहुत प्राइवेट कंपनी क्या करती है ना, उल्टा पल्टा इकामा दे के वर्कर को बुला लेती है। जैसे देख लेना आप लोग, कोई है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, लेकिन उसका इकामा दे दिया है कारपेंटर का या प्लम्बर का। अब देखो भाई, जब मिनिस्ट्री टेस्ट लेगी तो इकामा के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो आपका इकामा अगर कारपेंटर का है या प्लम्बर का है तो आपको टेस्ट भी उसी का देना है। आप वहाँ जाके मत बोलना कि नहीं मैं तो इलेक्ट्रिकल हूँ। तो मिनिस्ट्री बोलेगी आप अगर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो तो इकामा आपका प्लम्बर का क्यों है, कारपेंटर का क्यों? तो ये एक कंपनी के लिए भी सरदर्द है कि कंपनी को सही इकामा देना है लेबर को। और सही इकामा अगर देगा ना तो हुकूमत को भी ट्रैक करने में आसानी होगा
कि उनके देश में कौन कौन से लेबर कितना है, सपोज़ इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन कितना है, प्लम्बर कितना है, ये सब चीज़ ट्रैक करने में आसानी होगा। और ये सब चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सऊदी हुकूमत ये सब चीज़ को स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रही है। और यहाँ तक कि भाई मैं हैरान हूँ, उनका जो डेटा देखता हूँ ना, यहाँ तक कि सऊदी हुकूमत ये भी देखती है, इस पर भी नज़र है कि इस साल हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कितना निकलेगा हमारे देश से। उनको जॉब देना है, उनके लिए जगह खाली करके रखो। मैकेनिकल से कितना इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए जगह खाली रखो प्राइवेट सेक्टर में। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह गवाह है। ये सारा डेटा आपको कोई अरबिक न्यूज़ अखबार में या वेबसाइट में मिलेगा, या कोई अरबी अगर दोस्त है वो बताएगा, नहीं तो इसे जहाँ तहाँ नहीं मिलेगा ये सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। और ये सब चीज़ फैक्ट बातें मैं बता रहा हूँ, अपने से मन गढ़ंत बना के नहीं बता रहा हूँ। तो ये मतलब बहुत क्रिटिकल चीज़ है और इसको सीरियस लेना भी ज़रूरी है। टेस्ट कब वो लोग चालू कर देगा पता नहीं, इसलिए जो आपका काम है उसके अकॉर्डिंग अपना इकामा बना के रखिए, नॉलेज रखिए। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, देन यू आर सेफ। और इसका टेस्ट इंडिया में भी बहुत जगह हो रहा है अभी। पहले तो सिर्फ दिल्ली मुंबई में होता था, अभी साउथ में भी, अपना कोलकाता में भी, बिहार में भी, यूपी में भी बहुत जगह सेंटर्स खुल गए और वहाँ पे भी टेस्ट हो रहे हैं जो लोग जा रहे हैं उनके लिए। और उन्होंने बहुत सारा कैटेगरी बना दिया है, जैसे जो फूड इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो फूड इंडस्ट्री वाले लोग हैं ना, उनके लिए अलग सेंटर है, वहाँ से होगा। जो टेक्निकल सेक्टर से उनके लिए अलग सेंटर में होगा। इस तरह से उन्होंने सबका अलग अलग पार्टीशन कर दिया है। तो कुल मिला के इस वीडियो में यही बताना था कि भाई सऊदी में जितना भी तरह का जॉब है सबका टेस्ट लेंगे वो लोग, इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना, हल्के में मत लेना। और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, अवेयर कर दीजिएगा। मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट कीजिएगा। और जैसे जैसे टेस्ट और स्टार्ट होगा प्रोफेशन वाइज, मैं हिंट्स का वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह से वो लोग सवाल पूछते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।